अब दाना में नहीं लिखा वो खून नहीं खिलाने वाला नहीं, बिल्कुल। ये सत्य वचन है, हमारा अनुभव किया भी चीज है। ये शाश्वत मारुति धाम है, फिर वो तो 5 किलोमीटर है। हम तो निकले थे, फिर रास्ते में एक जन आए, बोले महाराज जी ये गांव में एक है कनुराम, कौन नाम है वही ना, कनु भाई, बस लेके गए एकदम बढ़िया घर लेके गए। हाँ वो सरसाड़ में कनु भाई परिक्रमा किया है उन्होंने, 18 में परिक्रमा की है। नहीं, परिक्रमा करने का बात नहीं है प्रभु। अपना मैं हरिद्वार में ऐसे ही भ्रमण में था, पूरा भारत भ्रमण में। मेरे पास कुछ नहीं रहते, पागल जैसा रहता था, क्योंकि कोई मेरा सामने आना नहीं, पास में आना नहीं। सिर्फ एक लंगोटी, एक टूटा फूटा धोती पहनता था। ठीक है, हरिद्वार में मन में लगा 1 महीने इधर ही अनुष्ठान करना है। रखा तो मेरे को देखा तो कोई पास में आने का राजी नहीं। मैया का हुक्म था ना, कावेरी माता का, दुनिया को पागल बनाओ, अच्छा अपना मस्ती में रहो। अच्छा कपड़ा पहन के गए तो कोई ना कोई है ग्रोह स्वार्थी। ये है महाराज जी मेरा लड़की का शादी नहीं हुआ, मेरा लड़का को नौकरी नहीं मिला। एक स्वार्थ जीवन है, उसमें भी गलती नहीं है। उनको थोड़ा मन में खुश हो जाते हैं, अगर कोई संत है पूछा तो कुछ है ना। ऐसे ही मैंने गोदावरी परिक्रमा ऐसे ही किया। एक लंगोटी 22 जागे में एक लंगोटी सिले थे। आप सोचिए, माँ का हुक्म था गंगा जी का, दुनिया को पागल बना के गोदावरी के परिक्रमा करो। पहले भी गए थे, इन लोगों को मालूम है, वह करने नहीं दिया। भ्रमण करो, सिर्फ भ्रमण। अच्छा। पूरा गोदावरी किनारे भ्रमण करके आया, परिक्रमा नहीं किया। इस पर के उस पर ऊपर हनुमान परिक्रमा कर सकता है, गोदावरी का भी बहुत कठिन है, कठिन परिक्रमा। शेर अभी भी गोदावरी में कुछ नहीं है, हाथी उधर तो इतनी सुविधा नहीं है ही नहीं। ना, बिल्कुल ना, अभी भी नहीं। और जहरीला नाग नर्मदे हार बघा, ही नर्मदा मैया। आता आम्ही आलोय भालूच्या थोडस मागे, इथे एक रामकुटीर आहे, खूप सुंदर आहे रामकुटीर। चला तिकडे बाहेर जाऊन बस। नर्मदे हा, काय नर्मदा मैयाचं इथून विहंगम दृश्य आहे बघा, वा नर्मदे हार। आता ह्या जंगलातून ह्या झाडीतून जायचे पुढे, असं जायचे तिकडे भालूत। नर्मदे हार, नर्मदे यार, हे बघा मैयाचं रूप आहे ही नर्मदा आहे, नर्मदे हार। हे खूप छान आश्रम आहे, बापूंचा आश्रम आहे। पाऊण तास बसून ठेवलं, मस्त चहा पाजला, प्रेमाने गप्पा मारल्या त्यांच्याशी। खूप आनंदी मूर्ती आहे। आणि मोदींबरोबर आणि रजनीकांत त्यांच्याबरोबर ते तिकडे ह्याच्यामध्ये होते, कशामध्ये, हिमालयात तपश्चर्या त्यांनी केलेली। तर परत 100 रुपये दक्षिणा। माई आनंदी। हे बघा नर्मदा मैया, खूप चांगला आश्रम आहे बरं। आणि कोणी कामाला नाही, काय नाही, किती लोक येऊ द्या, सगळ्या लोकांचं सगळं करतात ते। खूप आनंदी बरं का, है ना। हे साधू महात्मा खूपच छान, चांगले, एकदम प्रसन्न व्यक्तिमत्व। नर्मदे यार।